तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है, ग्रहों से लेकर हमारे कदमों तक। जी हाँ, आज हम गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों के पर्दे खोलने वाले हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है या फिर चांद को आसमान में अपनी जगह पर बनाए रखती है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, गुरुत्वाकर्षण। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले सार्वभौमिक खिंचाव, फिर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है, फिर ऊपर की ओर लगने वाले धक्के को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण काम कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, सार्वभौमिक खिंचाव। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी एक आइडिया से शुरू होता है। एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा नियम जो सिर्फ हमारी दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ये है न्यूटन का वो मशहूर नियम। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी मास है, वो हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। कोई भी चीज इससे बची नहीं है। ये नियम हर जगह, हर चीज पर लागू होता है। और ये देखिए, इतने बड़े आइडिया को इस एक छोटे से सुंदर से फॉर्मूले में समेट दिया गया है। ये आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की अपनी भाषा है, मैथ्स की भाषा। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर्मूले का पहला हिस्सा तो काफी आसान है। F का मतलब है फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और M1 और M2 हैं उन दो चीजों के मास या कह लें द्रव्यमान। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा जोर का खिंचाव। मतलब ज्यादा मास वाली चीजें ज्यादा ताकत से खींचती हैं। अब आता है इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये जो R है, ये है दोनों चीजों के बीच की दूरी। और ध्यान लीजिए, ये R² है। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, खिंचाव की ताकत बहुत बहुत तेजी से कम होती है। मान लीजिए आपने दूरी दोगुनी कर दी, तो बल सिर्फ आधा नहीं बल्कि 1/4 रह जाएगा। और अगर दूरी तिगुनी हुई तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। मतलब दूरी का असर जबरदस्त होता है। तो हमने ब्रह्मांड के लेवल पर तो बात कर ली। अब चलिए इस बड़े नियम को थोड़ा जमीन पर लाते हैं, मतलब अपने ग्रह पृथ्वी पर। देखते हैं कि ये यहाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। सोचिए, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, अगर हम हवा की रुकावट को एक पल के लिए भूल जाएं, तो वो चीज असल में फ्री फॉल में होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत काम कर रही है, और वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। और यहीं पर एक कमाल की बात होती है। फ्री फॉल में चाहे कोई चीज कितनी भी भारी हो या हल्की, हर चीज एक ही रफ्तार से नीचे की तरफ तेज होती है। इसी रफ्तार को हम जी कहते हैं, और पृथ्वी पर इसकी वैल्यू है करीब करीब 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पता है क्या है? हर गुजरते सेकंड के साथ गिरती हुई चीज की रफ्तार 9.8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ जाती है। कमाल है ना? अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आम बोलचाल में मास और वेट, यानी द्रव्यमान और भार को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फर्क क्या है? देखिए, मास यानी द्रव्यमान वो असल में किसी चीज के अंदर मौजूद मैटर या पदार्थ की मात्रा है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे हम चांद पर चले जाएं या कहीं और। दूसरी तरफ वेट यानी भार, वो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जो उस मास पर लग रहा है। और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बदल सकता है, इसलिए वेट भी बदल सकता है। तो याद रखिए, मास किलोग्राम में नपता है, वेट न्यूटन में। एक है पदार्थ, दूसरा है उस पर लगने वाला खिंचाव। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक मजेदार सवाल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने नॉर्थ पोल पर जाकर 1 किलो सोना खरीदा। अब वो उसे लेकर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या सोने का वजन अभी उतना ही रहेगा? और इसका जवाब है नहीं, उसका वजन बदल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इस वजह से पोल्स पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव थोड़ा ज्यादा होता है, तो सोने का वेट यानी भार पोल्स पर ज्यादा होगा। लेकिन सोने की मात्रा यानी उसका मास, वो 1 ग्राम भी नहीं बदलेगा। तो क्या सीखा?
भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा है, ये तो हम समझ गए। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, एक और फोर्स है जो अक्सर ऊपर की तरफ धक्का देता है। और ये फोर्स चीजों के वजन को मापने के हमारे तरीके में एक दिलचस्प मोड़ ला सकता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले धक्के को कहते हैं बॉयंसी। सबसे आसान उदाहरण है पानी। जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलता है। इसी वजह से जहाज तैरते हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी या लिक्विड्स में ही नहीं होता, हवा जैसी गैसें भी ये काम करती हैं, भले ही उनका असर बहुत कम महसूस होता हो। चलिए, अब एक और दिमाग चकराने वाला सवाल सोचिए। एक वजन तौलने वाली मशीन पर एक तरफ 100 किलो रुई रखी है और दूसरी तरफ 100 किलो लोहा। मशीन तो दोनों को बराबर बता रही है, लेकिन क्या असल में दोनों का मास बराबर है? यकीन मानिए, रुई की बोरी असल में ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि रुई का ढेर बहुत ज्यादा जगह घेरता है ना? तो वो लोहे के मुकाबले कहीं ज्यादा हवा को अपनी जगह से हटाता है। और हवा क्या करती है? वो ऊपर की तरफ धक्का देती है, बुयांसी। ये हवा का धक्का रुई के वजन को स्केल पर थोड़ा सा कम करके दिखाता है। तो स्केल पर 100 किलो दिखने के लिए रुई का असली मास लोहे से ज्यादा होना ही पड़ेगा। तो अब जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें कुछ क्लासिक फिजिक्स की पहेलियों को सुलझाने में इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि ये नियम हमारे आसपास की दुनिया को कैसे समझाते हैं। ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आया होगा। अगर ग्रेविटी भारी चीजों पर ज्यादा जोर लगाती है, तो फिर एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख अगर हवा न हो तो एक साथ क्यों गिरते हैं? भारी चीज को तेज गिरना चाहिए, है ना? इसका जवाब छिपा है बल और जड़ता के खेल में। देखिए, ये सच है कि ग्रेविटी भारी चीज को ज्यादा फोर्स से खींचती है, लेकिन भारी चीजों में इनर्शिया यानी जड़ता भी ज्यादा होती है। मतलब वो अपनी स्थिति बदलने में ज्यादा आनाकानी करती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों असर एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। नतीजा, हर चीज एक ही रफ्तार से गिरती है, यानी जी से। अच्छा, ये तो हम सब ने महसूस किया है। एक भारी स्कूल बैग अगर उसकी पट्टी पतली हो तो कंधे पर बहुत चुभती है ना? लेकिन वही बैग अगर चौड़ी पट्टी वाला हो तो आराम मिलता है। वजन तो उतना ही है, फिर ऐसा क्यों? इसका पूरा खेल प्रेशर का है। देखिए, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बैग का वजन यानी फोर्स तो दोनों केस में बराबर है, लेकिन पतली पट्टी उस पूरे फोर्स को कंधे के एक बहुत छोटे से हिस्से पर डाल देती है। एरिया कम तो प्रेशर बहुत ज्यादा, और इसीलिए दर्द होता है। जबकि चौड़ी पट्टी उसी फोर्स को बड़े एरिया में फैला देती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। न्यूटन के नियम के हिसाब से पृथ्वी और चांद एक दूसरे को बराबर ताकत से खींचते हैं, तो फिर पृथ्वी चांद का चक्कर क्यों नहीं लगाती? सिर्फ चांद ही पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है? इसका जवाब उन्हीं सब चीजों में छिपा है जिनकी हमने आज बात की। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के उस कमाल के रिश्ते में जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। सोचिएगा इस बारे में।